नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास छात्र हित में कर रहे हैं और इसी क्रम में हम जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति कामायनी का अध्ययन कर रहे हैं और कामायनी के ईड़ा सर्ग पर हम अनवरत चर्चा कर रहे हैं। कामायनी का ईड़ा सर्ग बहुत मायने में यदि देखा जाए तो प्रासंगिक नजर आता है और इस सर्ग में न केवल आधुनिक मानव की संकीर्ण और संकुचित और स्वार्थपरायण मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है, वरन बताया गया है कि इसी संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण आज का मानव अपने जीवन को अखंड मानता है। जैसा कि विदित है, कामायनी के 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा, और जो चौथा महत्वपूर्ण पात्र है वो मनु और श्रद्धा का पुत्र मानव। तो ये 4 कामायनी के महत्वपूर्ण पात्र हैं जो कि रूपक है। यदि देखा जाए तो मनु जो है मन का रूपक है, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का और मानव आधुनिक मानव को वह प्रतिनिधित्व करता नजर आता है। हम इसके व्याख्यात्मक पक्ष पर बात कर रहे हैं, साथ ही महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते हुए जो महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी प्रश्न हैं उन पर भी हम सतत चर्चा करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर काम का शाप मनु को सुनाई दे रहा है। मनु सारस्वत प्रदेश में आए हैं। सारस्वत प्रदेश जो उजड़ा हुआ है उसे वो फिर से बसाने को यहाँ पर प्रयासरत होंगे। किस प्रकार होंगे, किस प्रकार मनु एक बार फिर चिंता युक्त हो गए हैं, जैसा कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठे हुए थे जल प्लावन के पश्चात, ठीक वैसे ही श्रद्धा विहीन होकर मनु किस प्रकार चिंता का अनुभव कर रहे हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है और काम की प्रतिध्वनि यहाँ पर उन्हें सुनाई दे रही है। संकुचित असीम अमोघ शक्ति जीवन को बाधामय पथ पर ले चले, भेद से भरी भक्ति या कभी अपूर्ण अहंता में हो रागमयी सी महाशक्ति। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जो आधुनिक मनुष्य है उसकी जो संकुचित मनोवृत्ति है उसके कारण वह दूसरों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देकर अपनी ही स्वार्थी भावनाओं को पूरा करने में व्यस्त रहता है। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि काम मनु से कहता है कि हे मनु, भविष्य में तुम्हारी जो सृष्टि है मानवात्मा में छिपी हुई असीम और जो अचूक शक्ति, अमोघ शक्ति, जो अचूक शक्ति होगी जिसके सहारे मानव कुछ भी कर सकता है, वो भी संकुचित हो जाएगी। किसके कारण? स्वार्थपरायण मनोवृत्ति के कारण जो मनुष्य की अमोघ शक्ति होगी वो भी सीमित हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। इतना ही नहीं, संकीर्ण भावों के कारण मानव सदैव बाधामय पथ पर अग्रसर होता जाएगा और ले चले भेद से भरे भक्ति, और उसके हृदय में संकीर्ण भावनाओं के कारण ही मानव के हृदय में जो ईश्वर प्रेम है वो भी भेदभाव पूर्ण हो जाएगा। तो भाव यहाँ पर यह है कि मनुष्य अपने अपने ढंग से ईश्वर के विभिन्न रूपों की आराधना करने लगेगा, तो भेदमयी भक्ति हो जाएगी। तो ईश्वर के विविध रूप देख भी रहे हैं हम, नाना प्रकार के ईश्वर गढ़ लिए गए हैं, तो ईश्वर के विविध रूपों की भक्ति वो करने लगेगा। तो मनुष्य अपने अपने ढंग से ईश्वर के विभिन्न रूपों की आराधना करेगा या कभी अपूर्ण अहंता में हो रागमयी सी महाशक्ति। तो यहाँ पर आसक्ति की बात यहाँ पर की जा रही है कि इतना ही नहीं, मानव अपने अपूर्ण अभिमान, अहंता का अर्थ है अभिमान, तो मानव अपने अपूर्ण अभिमान से ग्रस्त होकर के वशीभूत होकर उस परम महाशक्ति पड़े से उस परम शक्ति को भी, उस महाशक्ति को भी तुच्छ समझने की भूल कर बैठेगा अपने अहंकार में। उस जो महाशक्ति है, वो जो नियति नटी है, वो जो कोई
पराशक्ति है उसे भी तुच्छ समझने की भूल कर बैठेगा। दूसरी बात यह है कि जो अपनी रागमयी सी आसक्तियां हैं या अहंकार है, उसके कारण वो किसी भी शक्ति को, किसी भी परमात्मा रूपी शक्ति को वो मानेगा ही नहीं, उसे भी तुच्छ व्यक्ति के समान समझेगा। अर्थात संसार की जो नियामिका शक्ति है उसकी अवहेलना करेगा, उसकी उपेक्षा करेगा और अपने ही द्वारा बनाई गई विभिन्न शक्तियों की सीमा में आबद्ध रहेगा। व्यापकता, नियति, प्रेरणा बन अपनी सीमा में रहे बंद, सर्वज्ञ ज्ञान का शुद्र अंश विद्या बनकर कुछ रचे छंद। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इतना ही नहीं, जो जितनी विभिन्न प्रकार की विद्याएं हैं, चाहे वो वास्तुकला हो, मूर्तिकला हो, चित्रकला हो या संगीत कला हो, आदि के क्षेत्र में भी ये तुम्हारी जो नव सृष्टि का मानव है वो कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं कर सकेगा। वो अपनी ही सीमा में बंद रहेगा, अपने अभिमान की सीमा में बंद रहेगा और धीरे धीरे क्या होगा कि मानव के हृदय में जो जीवित जो जगत विषयक जीवन और जगत विषयक अखंडता है वो समाप्त हो जाएगी और वो सर्वज्ञ ज्ञान जो है वो समाप्त हो जाएगा और वह इन सब को नश्वर मानने लगेगा। इस प्रकार क्या होगा, पूर्णता और नित्यता के प्रति आस्थाहीन होने के कारण अपने ह्रास को देखकर ही वो जीवन के दिन बिताएगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कर्तृत्व सफल बनकर आए नश्वर छाया सी ललित कला, जितनी भी ललित कला है उन्हें वो नश्वर मानने लगेगा, अर्थात उसके लिए उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह पाएगी। उसका जो क्षण क्षण है वो वहाँ पर टुकड़ों में बीतेगा, अर्थात वही भूल जाएगा कि किस कार्य में करने से उसे लाभ होगा, कौन सा अच्छा कार्य है, और उस पर विश्वास न करते हुए अच्छे और बुरे में वह कोई विभाजन रेखा ही नहीं खींच सकेगा। अर्थात जो उचित अनुचित का ज्ञान है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर नित्यता विभाजित हो पल पल में, तो यहाँ पर मानव और जीवन, मानव के हृदय में जीवन विषयक जो आस्था है उसका ह्रास हो जाएगा और काल की गति निरंतर चलने लगेगी। काल निरंतर चले ढला, तुम समझ ना सको बुराई से, कि काल निरंतर चलता रहता है और वो अपनी इस तुच्छ संकीर्णता के कारण वो इसे समझ नहीं सकता। शुभ इच्छा की है बड़ी शक्ति, हो विफल तर्क से भरी युक्ति। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि उचित अनुचित का ज्ञान वहाँ पर नष्ट हो जाएगा और उसके जीवन के जो भी तर्क होंगे वो भी विफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मानव सृष्टि में व्याप्त संकीर्णता की ओर संकेत है। और यदि देखा जाए तो नश्वर छाया सी, अगर कलात्मक दृष्टि से देखें तो यहाँ उपमा अलंकार आया है। तो कहा गया है इस पूरे पद में कि संकीर्ण भावनाओं के कारण मनुष्य निरंतर बाधामय पथ पर अग्रसर होगा और उसके हृदय में भेद से भरी भक्ति उत्पन्न होगी, अर्थात ईश्वर प्रेम भी भेदभावपूर्ण हो जाएगा और वो मोह और ममता में लीन होकर उस परम शक्ति को भी तुच्छ व्यक्ति के समान समझेगा। वो संसार की जो नियामिका शक्ति है जो कि प्रेरणा बनकर सामने आती है उसकी भी उपेक्षा करेगा और अपने ही द्वारा बनाई गई विविध शक्तियों की सीमा में आबद्ध रहेगा। अपनी ही बनाई हुई विविध शक्तियां हैं, जो विज्ञान की शक्तियां हैं, उसी में वो आबद्ध रहेगा और जीवन बिताएगा। और इस सृष्टि का मानव किसी भी प्रकार यदि कुछ करने में समर्थ हो भी गया तो उस क्षुद्र ज्ञान के सहारे ही, जो क्षुद्र ज्ञान है उसी के सहारे अपने आप को सर्वज्ञ वो समझेगा। जितनी भी प्रकार की कलाएं हैं, वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत कला,
उस क्षेत्र में इस सृष्टि का मानव कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं कर पाएगा और मानव के हृदय में जीवन और जगत विषयक जो अखंडता है वो समाप्त हो जाएगी और वह इन सब को नश्वर मानने लगेगा और पूर्णता और नित्यता के प्रति आस्थाहीन होने के कारण वह अपने ह्रास को देखकर ही जीवन बिताएगा। काल की गति निरंतर आगे चलती रहेगी। उस समय यदि कोई तो उसे ये बताएगा कि तुम्हें ये काम करने से लाभ होगा और ये काम करने से हानि होगी, तो वह भी अच्छे और बुरे के बीच में कोई विभाजन रेखा नहीं खींच पाएगा। उसका उचित अनुचित का ज्ञान नष्ट हो जाएगा और उसके जीवन में जो भी तर्क होंगे वो भी निष्फल हो जाएंगे। अर्थात यदि कुछ बुरा करने जा रहा है और उसका हृदय कोई तर्क दे रहा है तो वो भी विफल वहां पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनमें आधुनिक जीवन की वास्तविकता की बात यहाँ पर की गई है और मानव सृष्टि में व्याप्त संकीर्णता की ओर संकेत करना प्रसाद का बृहत्तर उद्देश्य रहा है। जीवन सारा बन जाए युद्ध, उस रक्त अग्नि की वर्षा में बह जाए सभी जो भाव शुद्ध, अपनी शंकाओं से व्याकुल तुम अपने ही होकर विरुद्ध। जीवन सारा बन जाए युद्ध, युद्ध का मतलब है संघर्ष। जो समूचा जीवन है वो ही संघर्ष में बीत जाए। उस रक्त अग्नि की वर्षा में, युद्ध में बहे हुए जो खून है, जो आग के समान दाहक पीड़ाओं की वर्षा जो है, यहाँ पर जब संघर्ष बना है तो यहाँ पर रक्त कैसा होगा? पीड़ाओं की जो वर्षा है वही रक्त होगा। भाव शुद्ध, जो सात्विक भाव है, जो जीवन निर्माण और कल्याण में सहायक होते हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो काम का शाप निरंतर चल रहा है और वह मनु से कह रहा है कि हे मनु, तुम्हारा संपूर्ण जीवन एक युद्ध बन जाएगा, एक संघर्ष बन जाएगा। और युद्ध में क्या होता है? खून बहता है या जो आयुध है, बंदूक, तोप आदि से होने वाली अग्नि की वर्षा में या पीड़ाओं की वर्षा में तुम्हारे हृदय में स्थित जो शुद्ध भाव है, जैसे कि परोपकार, सेवा, त्याग, वो भी बह जाएंगे। अर्थात कुछ भी सात्विक नहीं बचेगा। तुम जीवन में निरंतर संघर्षरत रहने के कारण सेवा, दया, परोपकार की भावनाओं को नष्ट कर दोगे। ये शाप है। अपनी शंकाओं से व्याकुल तुम अपने ही होकर विरुद्ध। तो तुम्हारा जीवन शंकाकुल होगा, शंकाओं में तुम जीवन बिताओगे, अर्थात किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाओगे और इस प्रकार स्वयं तुम अपने ही विरोधी बन जाओगे। तुम अपने आप से ही शंका करने लगोगे और अपनी ही आत्मा के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दोगे। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अपने को आवृत किए रहो, दिखलाओ निज कृत्रिम स्वरूप, वसुधा के समतल पर उन्नत, चलता फिरता हो दंभ स्तूप। अपने को आवृत किए रहो, तो तुम अपनी ही आत्मा के विरुद्ध संघर्ष छेड़ोगे और इस प्रकार स्थिति यहाँ तक आ जाएगी कि तुम मानव कल्याण को छोड़कर अपनी संकीर्ण भावनाओं के कारण अपना आडंबरपूर्ण पक्ष जो है, अपना कृत्रिम रूप जो है, वो लोगों के समक्ष प्रस्तुत करोगे। कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो भी स्वरूप दूसरों के सामने होगा वह कृत्रिम होगा, वह अवास्तविक होगा और तुम इस प्रकार धरती पर चलते फिरते दंभ स्तूप बने रहोगे। तो यहाँ पर पृथ्वी के सभी लोग इस समतल धरा पर, जो विस्तृत धरा है, इस पर जो मानव जाति है वो चलती फिरती दंभ स्तूप के समान नजर आएगी। अर्थात पृथ्वी के सभी लोग अहंकारी बनकर अपने ही भीतर डूबे हुए से नजर आने लगेंगे। श्रद्धा इस संस्कृति की रहस्य व्यापक विशुद्ध विश्वासमयी, सब कुछ देकर नवनिधि अपनी, तुमसे ही तो वह छली गई। श्रद्धा, श्रद्धा क्या थी? इस संसार की,
या इस सृष्टि का रहस्य थी। वह अगाध विश्वास और विश्वासमयी थी, अर्थात वह अगाध विश्वास और व्यापक पवित्रता अपने हृदय में भरी हुई थी। वह अकेली ऐसी स्त्री थी जिसके माध्यम से ही ये सृष्टि संभव थी। इसीलिए इस संस्कृति का रहस्य कामने श्रद्धा को कहा गया है। तुमसे ही तो वह चली गई, सब कुछ देकर नवनिधि अपनी। उसने अपना सब कुछ तुम्हें सौंपा। उसने अपना नौ निधियों के समान हृदय की सात्विक भावनाएं, नवनिधियां क्या है यहाँ पर? हृदय की जो सात्विक भावनाएं हैं उन्हें नवनिधियां कहा गया है। सात्विक में त आवर्तक आता है। हृदय की सात्विक भावना, यहाँ पर लक्षणा है, लक्षणा से अर्थ निकला है हृदय की सात्विक भावनाएं। तो उसने अपनी हृदय की सात्विक भावनाएं तुम्हें सौंपी थी, लेकिन तुमसे ही तो वह चली गई, अर्थात तो उसके साथ विश्वासघात किया गया। तो श्रद्धा ही एक अकेली ऐसी स्त्री है जिसके माध्यम से सृष्टि संभव है, या कि सृष्टि का कल्याण संभव है। लेकिन तुमने उसका संपूर्ण पवित्र हृदय लेकर, सात्विक भावनाएं लेकर भी तुमने उसे कष्ट ही दिया। अर्थात श्रद्धा ने तो अपने हृदय का सर्वस्व दिया, निशेष भाव से सब कुछ समर्पित किया, लेकिन फिर भी तुमने उसके साथ छल किया। हो वर्तमान से वंचित तुम, अपने भविष्य में रहो रुद्ध, सारा प्रपंच ही हो अशुद्ध। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आज तुम अपने वर्तमान जीवन से अलग होकर भविष्य की आशा में अटके हुए हो, बिंधे हुए हो। रुद्ध का अर्थ अटका हुआ होना, बिंधा हुआ होना, कहीं फंसा हुआ होना। तो अपने वर्तमान जीवन से विलग होकर, वंचित होकर तुम भविष्य की आशा में अटक रहे हो। तात्पर्य है कि श्रद्धा से छल करने के पश्चात तुम वर्तमान सुखों से भी वंचित रहोगे और भविष्य में भी तुम्हें निराशा ही प्राप्त होगी, अर्थात तुम्हारा भविष्य भी कंटकाकीर्ण ही होगा। सारा प्रपंच ही हो अशुद्ध। और अंतिम चेतावनी के रूप में काम यहाँ तक कह रहे हैं कि तुम्हारा जो संपूर्ण प्रपंच है, अर्थात तुम्हारा जो सारा संसार है, वो ही अशुद्ध हो जाएगा। कहीं भी दृष्टिपात करने पर उसमें विशुद्धता और पवित्रता के दर्शन नहीं होंगे। तो संसार के जितने भी आडंबर है, प्रपंच का तात्पर्य संसार के जितने भी आडंबर है, वो ही अशुद्ध हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे, और वहां पर किसी भी प्रकार विशुद्धता के और पावित्र्य के दर्शन वहां पर नहीं होंगे। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर मनु की समस्त सृष्टि किस प्रकार संघर्षमय और अशुद्ध रहेगी, इस बात की ओर तो संकेत किया ही गया है, लेकिन प्रकारांतर से यह भी बताया गया है कि मानव श्रद्धा विहीन होकर जीवन भर तड़फड़ाता है, और श्रद्धा संस्कृति का रहस्य है। उसका जीवन उदात्त और हृदय व्यापक था, और उसे छोड़ने का अर्थ ही यह है कि मनुष्य सत्य पथ को छोड़ रहा है। तो यहाँ पर कलात्मक दृष्टि से देखा जाए तो लक्षणा का प्रयोग कवि ने किया गया है, और अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। भाषा जो है तत्समनिष्ठ भाषा है, और मनुष्य को जो दंभ स्तूप कहा गया है, तो यहाँ लक्षणा से जो अहंकारी मानव की सर्जना प्रसाद ने की है। तुम जरा मरण में चिर अशांत, जिसको अब तक समझे थे, सब जीवन परिवर्तन अनंत, अमरत्व वही भूलेगा तुम, व्याकुल उसको कहो अंत। तो जरा का अर्थ है यहाँ पर वृद्धावस्था। तुम जरा मरण में चिर अशांत, तो काम मनु से अंततः कह रहा है कि हे मनु, देव होकर भी तुम हमेशा वृद्धावस्था और मृत्यु के बंधनों से जकड़े रहोगे, और तुमको जीवन में कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी। अर्थात
अशांत ही तुम सदैव रहोगे। जिसको अब तक समझे थे सब जीवन परिवर्तन अनंत। तो सांसारिकों में ये विश्वास रहता है कि संसार के परिवर्तन की गति नित्य है, बदलते हुए भी उसे नित्यता प्राप्त है और उसका कहीं भी अंत नहीं है। यही वह भावना है जिसके कारण अमरत्व की भावना को सार्थकता प्राप्त हुई। लेकिन इस संसार को जो अब सभी लोग अमर मानते आए हैं, वह बात अब नहीं रहेगी। तो यहाँ पर दूसरे जीवन के संघर्षों से घबराकर अब इस सृष्टि का मानव व्याकुल होकर उसको ही अंत कहने लगेगा, अंत को ही अमरता मान बैठेगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जो जीवन के परिवर्तन को ही अमरत्व मानने लगा था, वही उसे दूसरे जीवन के संघर्षों से घबराकर अब इस सृष्टि का मानव मृत्यु को ही, अंत को ही अमरता मान बैठेगा और यही सबसे बड़ा भ्रम होगा। दुखमय चिरचिंतन के प्रतीक श्रद्धा वंचक बनकर अधीर। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है, श्रद्धा वंचक पढ़े इसे, दुखमय चिरचिंतन के प्रतीक। तो यहाँ पर काम कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव एक तो स्वतः ही चिंतक का है, चिरचिंतन जो सदैव चिंता करता रहता है, एक चिंतक की भांति तुम्हारा स्वभाव एक तो स्वतः ही चिंतक का है। फिर जीवन में जो दुखमयता तुम्हें प्राप्त होती है, वो भी तुम्हें और अधिक सोचने को बाध्य कर देगी। तो इसका फल क्या होगा कि तुम जीवन भर चिर दुख और चिंता की मूर्ति बने हुए रहोगे। तो जो बहुत अधिक चिंता करता है वो निरंतर दुख ही भोगता है। ये बात यहाँ पर प्रसाद कह रहे हैं। श्रद्धा वंचक बनकर अधीर, और श्रद्धा विहीन होकर सात्विक भावनाओं के से विलग होकर तुम बेचैन होकर ही निरंतर घूमते रहोगे। मानव संतति ग्रह रश्मि रज्जु से भाग्य बांध पीटे लकीर। तो यहाँ पर श्रद्धा को जो वंचना दी है, उसके विश्वास को जो विश्वास में बदला है, इसीलिए मनु को श्रद्धा वंचक कहा गया है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ये मानव सृष्टि भी नक्षत्रों की किरण रूपी रस्सी से, मानव संतति तुम्हारी ये जो मानव सृष्टि ग्रह रश्मि रज्जु से, अर्थात नक्षत्रों की किरण रूपी रस्सी से अपने भाग्य को बांध कर लकीर पीटती हुई आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारी ये जो सृष्टि है वो भाग्यवादी होकर पुरानी रूढ़ियों का अनुसरण करने लगेगी, अंधानुसरण करेगी और इस प्रकार वो अपना जीवन यापन करेंगे। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि हे मनु, तुम्हारी प्रजा ये नहीं जान पाएगी कि ये लोक की कल्याण भूमि है, क्योंकि रहस्य ज्ञानोपलब्धि के निमित्त श्रद्धा और विश्वास का होना आवश्यक है, और वो इस रहस्य को तुम्हारी प्रजा, इस जो कि कल्याण का मूल है, जो रहस्य, उसको वो तुम्हारी प्रजा जान ही नहीं पाएगी। अतिचारी मिथ्या मान इसे परलोक वंचना से भरा जा, आशाओं में अपने निराश, निज बुद्धि विभव से रहे भ्रांत, वह चलता रहे सदैव श्रांत। तो वह श्रांत होकर, अर्थात थका हुआ, वो निरंतर चलता रहेगा। वो अपनी ही मान्यताओं में बंधा रहेगा, अपने ही नियमों शुद्धाचारों का उल्लंघन करने वाले जो उच्छृंखल लोग होंगे, जो अतिचारी लोग होंगे, वो इस संसार को मिथ्या मानकर परलोक विश्वासी बन जाएंगे और संसार में हमेशा छलपूर्ण व्यवहार करेंगे। वो इस लोक को सत्य नहीं मानेंगे, परलोक को सत्य मानेंगे और इस संसार में सदैव छलपूर्ण व्यवहार करेंगे। तो इतना ही नहीं, तुम्हारे सृष्टि के सभी लोग अपने विविध आशाओं पर तुषारापात देखेंगे, अर्थात आशाओं में अपने निराश, अर्थात निरंतर निराशा को भोगेंगे।
निज बुद्धि विभव से भरे भ्रांत, अपने बुद्धि वैभव से, निज बुद्धि वैभव से भरे भ्रांत, वो अपने बुद्धि वैभव का अवलंब लेकर मनुष्य सदैव भ्रमित रहेगा। वो अपनी ही बुद्धि को, अपने को ही सर्वज्ञ मानेगा, उसकी भ्रमित स्थिति उसे कहीं नहीं छोड़ेगी और वो अज्ञान से अंधा होकर, अज्ञानांध होकर अपने जीवन को नष्ट करेगा, अर्थात सच्चा ज्ञान उसे कभी भी प्राप्त नहीं होगा और मनुष्य श्रांत क्लांत होकर जीवन भर चलता रहेगा और ये स्थिति उसके लिए निसंदेह अच्छी नहीं होगी। तो जो आधुनिक समाज है, जो विज्ञानांध होकर किस प्रकार मानवीय गुणों को ही भूल गया है और किस प्रकार वो श्रद्धा विहीन हो गया है, ये बात यहाँ पर प्रसाद कहना चाह रहे हैं। यदि इस पद में देखें तो चिर चिंतन के प्रतीक यहाँ पर रूपक अलंकार है, जो कि निरंतर चिंता ही करता रहता है उस मानव के रूप में यहाँ पर रूपक अलंकार है। ग्रह रश्मि रज्जु यहाँ पर निरंग रूपक आया है। और यदि देखा जाए आशाओं में अपने निराश, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, ये देखा जा सकता है। भाग्य बांध पीते लकीर, ये मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और व्यंजना के माध्यम से बहुत सी बातें प्रसाद ने यहाँ पर कही है। अभिशाप प्रतिध्वनि हुई लीन नभ सागर के अंतस्तल में, तो अभिशाप जो शाप की आवाज थी, जो काम की आवाज थी, वो मनु को काम की आवाज सुनाई दी और वो आवाज अंततः विलीन हो गई। लीन का अर्थ है विलीन हो गई। कहाँ विलीन हुई? नभ सागर के अंतस्तल में, नभ रूपी सागर के, आकाश रूपी समुद्र के, रूपक अलंकार है यहाँ पर, अंतस्तल में, जो आंतरिक भाग है उसमें वो विलीन हो गई। तो यहाँ कामदेव का शाप चल रहा था और इस पद में काम का शाप समाप्त हो गया है, इसलिए कवि प्रसाद यहाँ पर कह रहे हैं कि काम की अभिशाप पूर्ण वाणी अंततः विलीन हो गई या समाप्त हो गई और काम की विलीन होती ध्वनि को उपमित करता हुआ कवि यहाँ कह रहा है कि काम की ध्वनि ठीक वैसे ही विलीन हो गई जैसे कोई महामत्स्य समुद्र में पहले तो विक्षुब्ध लहरें उठाए और फिर उसी में डूब जाए। यही बात आगे है, जैसे छिप जाता महामीन, महामत्स्य, महामत्स्य जो है, बड़ी मछली जो है, जो पहले तो बहुत अधिक विक्षुब्ध लहरें उठाती है और अंततः उसी में डूब जाती है, तो वैसे ही मृदु मरुत कोमल वायु लहर में फेनोपम तारागण झिलमिल हुए दीन। तो वह ही उसी तरह काम की वाणी ने भी पहले तो आकाश की ध्वनि से विक्षुब्ध किया, आकाश को ध्वनि से विक्षुब्ध किया और उसके पश्चात वह भी महामत्स्य की तरह आकाश में लीन हो गई। तो महामीन जो है, मछली जो है, उसके डूबने पर जो सागर है उसमें भी फेन झाग उठता है और उसी तरह आकाश में भी पवन के झकोरों के साथ झाग की भांति जो तारागण होते हैं वो भी विलुप्त हो जाते हैं, मंद मंद गति से चमकने लगते हैं। जो तेज गति पे चमक रहा होता है वो मंद गति से चमकने लगते हैं। निस्तब्ध मौन था अखिल लोक, अब जब वो स्थिति है काम की प्रतिध्वनि जब लीन हो गई, उस समय संपूर्ण जो वातावरण था वो निस्तब्ध था, एक सर्वत्र जो मौन है वो छाया हुआ था और तंद्रा लय था वह विजन प्रांत। ये जो तंद्रालस था, आलस्य के साथ, तंद्रा के साथ, नींद के साथ ऊंघता हुआ सा वो जो निर्जन सारस्वत प्रदेश था वो नजर आ रहा था। रजनीतम पुंजीभूत सदृश और रात्रि के घने अंधकार के समान वहां पर मनुश्वास ले रहे थे अशांत, और रात्रि के अंधकार में जैसे साए साए की ध्वनि
छूटती दिखाई देती है, उसी प्रकार मनु उस शांत वातावरण में अधीरता से सांसें ले रहे थे और उस समय ऐसा लग रहा था कि मनु सांसें नहीं ले रहे वरन रात्रि के तम की जो राशि है, पिंडीकृत जो राशि है, उसी से ध्वनि फूट रही है। वह सोच रहे थे आज वही मेरा अदृष्ट बन फिर आया। तो वो मनु आज फिर वही सोच रहे थे, उस निर्जन एकांत में पड़े हुए सोच रहे थे कि जिस अदृश्य शक्ति ने मेरे जीवन को, मेरे भाग्य को आज तक विफल बनाया, वही काम आज फिर मेरा भविष्य बनकर आया था। तो मेरा अदृष्ट बन फिर आया जिसने डाली थी जीवन पर पहले अपनी काली छाया, लिख दिया आज उसने भविष्य, यातना चलेगी अंतहीन, अब तो अवशिष्ट उपाय भी न। तो मनु यहाँ पर सोच रहे हैं कि जिस अदृश्य शक्ति ने मेरे जीवन को आज तक विफल बनाया, वही काम आज फिर निर्देशक बनकर आया है और फिर से लग रहा है कि वह मेरे भाग्य का विधायक बनकर सामने आकर भविष्य की सूचना दे रहा है, अर्थात उसने भविष्य फिर से लिख दिया है और एक काली छाया, एक अशुभ प्रभाव मुझ पर छोड़ दिया है। और अब तो मनु सोच रहे हैं कि ये जो यातना है, ये जो पीड़ा है, ये तो जो संघर्ष है, वो सृष्टि में अनंत काल तक मुझे झेलना पड़ेगा और इन दुखद यातनाओं से बचने का अब तो कोई भी उपाय भी शेष नहीं है। तो अब जो भी है उसे भोगने के अतिरिक्त मेरे पास कोई चारा नहीं है और यह विवशता है। तो यहाँ पर काम के वासनात्मक रूप की अपेक्षा मनु ने सृजनात्मक रूप पर बल दिया है। मनु ने उसे सही रूप में ग्रहण करने में धोखा खाया, इसलिए अब वे उसका परिणाम जीवन भर भोगेंगे। तो काम का जो संदेश था उसका वासनात्मक पक्ष केवल मनु ले लेते हैं। यह मनु की भयंकर भूल है। पूरे पद में यदि देखा जाए तो सांगरूपक अलंकार है, तंद्रालस या विजन प्रांत कहकर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। रजनीभूत पुंजी रजनीतम पुंजीभूत सदृश जो देखते हैं यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। और मनु को जो संदेश है काम का कि वासनालीन होकर तुम श्रद्धा की ओर उन्मुख हुए थे, वो जो पहले संदेश देते हैं वही बात काम ने यहाँ पर शाप के रूप में कही है और आधुनिक मानव की विसंगतियों का चित्रण यहाँ पर प्रसाद ने किया है। करती सरस्वती मधुर नाद बहती थी श्यामल घाटी में। विजन प्रांत हो गया है, चिंता युक्त मनु है और जो सरस्वती नदी है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। सारस्वत प्रदेश में सरस्वती नदी जो है मधुर ध्वनि करती हुई, नाद का अर्थ है मधुर ध्वनि करती हुई वो निरंतर बह रही है। श्यामल अर्थात हरी भरी घाटी में वो कल कल की ध्वनि के साथ निर्लिप्त भाव से, विकारहीन भाव से वो निरंतर बह रही है। निर्लिप्त भाव सी अप्रमाद, अप्रमाद आलस्य रहित अर्थात अनवरत, सब उपल उपेक्षित पड़े रहे। उपल का अर्थ है जो पत्थर है, जैसे वे निष्ठुर जड़ विषाद। तो यहाँ पर सारस्वत प्रदेश के खंडहरों को छोड़कर मनु जैसे आगे बढ़े, प्रभात होने वाला था। तो जब वे सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह नदी कलकल की मधुर ध्वनि करती हुई हिमालय की हरी भरी घाटियों में अनासक्त भाव से, विकारहीन भाव से, अप्रमाद युक्त होकर वो अविरल गति से बह रही है और उसके किनारे जो उपल थे, जो पत्थर थे, वो उपेक्षित से पड़े थे और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चिंता और विकार रहित नदी का शोक ही निष्ठुर और जड़ होकर इन उपेक्षित पत्थरों के रूप में किनारे पर पड़ा हुआ है। वह थी प्रसन्नता की धारा। तो शोक रहित होने के कारण नदी की जो धारा थी वो प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ती जा रही थी, जिसमें था केवल मधुर गान और जिसमें केवल कल कल की मधुर
ध्वनि, मधुर गान की आवाज वहां पर आ रही थी कर्म निरंतरता प्रतीक, चलता था स्ववश अनंत ज्ञान। तो सतत कर्म की प्रेरणा देने वाली वह नदी की धारा ऐसी प्रतीत होती थी कि उसमें अनंत मानो उसमें अनंत ज्ञान वहां पर भरा हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता था। तो जो सतत जो धारा बह रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि सतत कर्म की प्रेरणा देने वाली वह जो नदी की धारा है, मानो उसमें अनंत ज्ञान भरा हुआ है। हिमशीतल लहरों का रह रह कूलों से टकराते जाना। यहाँ पर किनारे जो तट है उन्हें कूल कहा जाता है। तो हिमशीतल लहरों का रह रह, तो वहां पर बर्फ के समान ठंडी लहर रह रह कर किनारों से टकरा रही थी। आलोक अरुण किरणों का उन पर, अरुण किरणें, प्रभात की किरणों का प्रकाश उन किनारों पर वहां पर बिखर रहा था और प्रभातकालीन जो सूर्य है वो अपनी आभा वहां पर बिखेर रहा था। अद्भुत था निज निर्मिति पथ का वह पथिक, चल रहा निर्विवाद, कहता जाता कुछ सुसंवाद। सुंदर कर्मों का संदेश, सुंदर संवाद वहां पर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो जो संपूर्ण दृश्य था वो बड़ा अनोखा था और प्रभातकालीन सूर्य की जो सुनहरी रश्मियां अपनी आभा बिखेर रही थी, वो दृश्य अद्भुत था, अनोखा था। और सरस्वती नदी, यहाँ वह पथिक सरस्वती नदी को कहा गया है। सरस्वती नदी अपना मार्ग बनाती हुई निर्विवाद रूप से चली जा रही थी, अबाध गति से वो बहती जा रही थी। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अबाध गति से बहती हुई वो नदी सुसंवाद करती हुई, सुंदर और शुभत्व का संदेश देती हुई वो नदी निरंतर बहती जा रही थी। पूरे पद में मानवीकरण अलंकार आया है और सरस्वती नदी का बड़ा ही सुंदर और भावपूर्ण चित्रण यहाँ पर दिया है और नदी की गतिशीलता से निरंतर कर्म करने का संदेश यहाँ पर कवि देता जा रहा है। निर्लिप्त भावसी यदि देखा जाए यहाँ पर, तो निर्लिप्त भावसी में उपमा अलंकार यहाँ पर आया है और सब उपल उपेक्षित पड़े रहे जैसे वे निष्ठुर जड़ विषाद, यहाँ पर वस्तुत प्रेक्षा आया है। और इसी तरह यदि देखा जाए कर्म निरंतरता प्रतीक, यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपकाति शोक्ति अलंकार का प्रयोग है, अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है, लक्षणा का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। प्राची में फैला मधुर राग, जिसके मंडल में एक कमल खिल उठा सुनहला भर पराग, जिसके परिमल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब उठे जाग। प्राची में फैला मधुर राग का अर्थ है पूर्व दिशा, प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा में मधुर लाली वहां पर छा गई, जिसके मंडल में एक कमल खिल रहा सुनहला भर पराग। तो उस लालिमा के घेरे में एक कमल खिल उठा जिसमें एक सुनहला पराग भरा हुआ था, अर्थात उस लाली के घेरे में सुनहरी आभा से परिपूर्ण सूर्योदय वहां पर हुआ। तो यहाँ पर कमल में यदि देखा जाए तो सूर्य का आरोप है, लक्षणा से सूर्य की बात यहाँ पर की गई है। सुनहला पराग, सुनहला प्रकाश से यहाँ पर लक्षणा से अर्थ है। परिमल का अर्थ यूं सुगंधी होता है, लेकिन जब कमल पर सूर्य का आरोप है तो यहाँ परिमल से तात्पर्य लक्षणा से किरणें होगा। तो यहाँ पर उस लालिमा के घेरे से कमल पूर्व दिशा में खिल उठा जिसमें सुनहला पराग भरा हुआ था, अर्थात उस लाली के घेरे में
सुनहरी आभा से परिपूर्ण सूर्योदय हुआ और सूर्य की किरणों से हरी भरी श्यामल कलरव सब उठे जाग। जो हरी भरी डालियों पर सोए हुए पक्षी भी जाग गए और मधुर वाणी में सब वो क्या करने लगे, कलरव करने लगे, शोर मधुर ध्वनि वहां पर करने लगे। तो श्यामल कलरव का अर्थ है हरी भरी डालों पर पक्षियों की सोई हुई जो मधुर ध्वनि थी वो वहां पर कलरव करने लगे। आलोक रश्मि से बुने उषा अंचल में आंदोलन अमंद। तो सूर्य की किरणों से हरी भरी डालियों पर सोए हुए पक्षी भी जाग गए और मधुर वाणी में कलरव करने लगे। उन्हें देख ऐसा प्रतीत हुआ कि पूर्व दिशा में खिलने वाले कमल की गंध से व्याकुल होकर सभी पक्षी भी उसका गुणगान करने में चहचहाने लगे, तीव्र रूप से चहचहाने लगे। अंचल में आंदोलन अमंद करता प्रभात का मधुर पवन सब और वितरने को मरंद। तो यहाँ पर उषा की अरुणिमा से परिपूर्ण प्रभात का समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो आलोक के किरणों से बुना हुआ उषा का आंचल हो, आलोक की किरणों से बुना हुआ उषा का आंचल हो। और उस रम्य वातावरण में जो प्रातःकालीन मधुर वायु थी वो फूलों की सुगंध को सर्वत्र बांटने के लिए, वितरने सब सर्वत्र बांटने के लिए वो तीव्र गति से हलचल मचा रही थी। उस रम्य फलक पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुंदर बाला, वह नयन महोत्सव की प्रतीक अम्लान नलिन की नवमाला। तो वहां पर पूर्व दिशा के उस सुंदर चित्रपट पर सहसा एक नए चित्र की भांति एक सुंदर नवयौवना वहां पर प्रकट हुई और वह नवयुवती अत्यधिक सुंदर लगने वाली किसी महान उत्सव की प्रतिमूर्ति जान पड़ती थी। और खिले हुए फूलों की, अम्लान का अर्थ है खिले हुए, म्लान का विलोम है, तो खिले हुए फूलों की माला की समान वहां पर प्रतीत हो रही थी। नयन महोत्सव की प्रतीक का तात्पर्य है नयनों को अत्यंत सुंदर लगने वाली किसी महान उत्सव की प्रतिमूर्ति की भांति, खिले हुए कमल की नवीन माला की भांति वो वहां प्रतीत हो रही थी। सुषमा का मंडल सुस्मित सा, सौंदर्यपूर्ण मुखमंडल जो था वो सुंदर मुस्कान से युक्त था। बिखरता संस्कृति पर सुराग, और इस संसार पर मधुर प्रेम बिखरता हुआ वो प्रतीत हो रहा था। सोया जीवन का तम विराग, और अंधकार रूपी जो जीवन का वैराग्य था वो वहां सोता हुआ सा नजर आने लगा था। तो यहाँ पर वो जो नवयौवना वहां पर प्रकट हुई, उस स्त्री के सौंदर्यपूर्ण मुखमंडल पर सुंदर मुस्कान सुस्मित छाई हुई थी, और वो मुस्कान सृष्टि में मधुर राग को बिखेर रही थी। और उस रूप माधुर्य और सुषमा से युक्त प्रतिमा को देखकर मनु के मन में संसार के प्रति जो विराग भावना उत्पन्न हो गई थी उसका तिरोभाव हो गया, अर्थात वो संसार में फिर से अनुरक्त हो गए और जो जीवन का अंधकार था, विराग भावना थी, उसका तिरोभाव हो गया। तो इन संपूर्ण पदों में जहाँ पहले सरस्वती नदी का चित्रण है, उसके पश्चात कवि ने प्रभात काल की सुषमा और जो नवयौवना ईड़ा है उसका मोहक चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। नयन महोत्सव की प्रतीक कहकर अम्लान नलिन की नवमाला जो विशेषण कवि ने ईड़ा को प्रदान किए हैं, उसके ईड़ा की अद्वितीय सुंदरता का निरूपण कर रहे हैं। और यहाँ पर सौंदर्य का वर्णन स्थूल ना होकर सूक्ष्म वर्णन यहाँ पर किया गया है, ये ध्यातव्य है। श्यामल कलरव यदि देखा जाए तो वहां पर विशेषण विप्रय आया है और नवल चित्र सी उपमा अलंकार है। यहाँ पर नयन महोत्सव की प्रतीक में और यहाँ पर रूपक अलंकार भी माना जाएगा। और सुषमा का मंडल सुष्मित सा, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। सुराग विराग अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग सर्वत्र हुआ है।
तो यहाँ पर ईड़ा का आगमन, ईड़ा का परिचय यहाँ पर प्रसाद करा रहे हैं इन पदों में, और आगे के पदों में हम ईड़ा का अध्ययन जारी रखेंगे, संभवतः अंतिम पद होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।